दोस्तों, देश का रियल एस्टेट सेक्टर अब अनसर्टेनिटी के फेज से निकलकर स्टेबिलिटी और ट्रस्ट के दौर में एंटर कर चुका है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ देश के मेजर सिटीज में रियल एस्टेट मार्केट धीरे धीरे बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों के उतार चढ़ावों के बाद साल 2026 घर खरीदार और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक अहम साल बन सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और लीडिंग डेवलपर्स का कहना है कि आने वाला साल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का सिग्नल दे रहा है। 2025 और 26 की शुरुआत से ही मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइसेस में एवरेज लगभग 24% का जंप देखा गया है, लेकिन बावजूद इसके बायर्स कॉन्फिडेंस स्ट्रांग बना हुआ है। दोस्तों, होम लोन्स की दिशा में भी खरीदार को काफी राहत मिली। आरबीआई की सॉफ्ट स्टांस और इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की वजह से घर खरीदना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अफोर्डेबल हुआ है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रियल एस्टेट सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी सॉलिड माना जा रहा है। सीबीआरई की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 के पहले 9 महीने में रियल एस्टेट सेक्टर में लगभग $10.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। वहीं कोलियर्स का एस्टिमेट है कि 2025 और 26 के दौरान इंडिया में हर साल 5 से 7 बिलियन डॉलर तक का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इस ग्रोथ के पीछे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार बनी हुई रुचि को बड़ी वजह माना जा रहा है। इस विषय में गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ का मानना है कि 2025 में ज्यादातर शहरों में हाउसिंग प्राइसेस ने स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड दिखाया। सिर्फ मेट्रो ही नहीं बल्कि इमर्जिंग लोकेशंस में भी डिमांड काफी स्ट्रांग रही। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। कनेक्टिविटी और मॉडर्न लाइफस्टाइल अमेनिटीज के मामले में सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर सलिल कुमार का कहना है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अब एनसीआर के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना चुके हैं। बेटर रोड नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स ने एंड यूजर्स की मांग को काफी बूस्ट दिया है। 2026 देश के रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा साबित होगा, इस बारे में ग्रुप 108 के एमडी संचित भूटानी के मुताबिक 2025 में नोएडा ग्रेटर नोएडा का रिटेल रियल एस्टेट सेगमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता नजर आया है। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की वजह से ब्रांड्स और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी तेजी से बढ़ा है। वहीं बात एसकेए ग्रुप की करें तो उनके डायरेक्टर संजय शर्मा और मिक्सन ग्रुप के एमडी यश मिगलानी का मानना है कि 2026 में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स में बैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों, होम बायर्स के बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस में भी काफी बड़ा चेंज आया है। इस बारे में निम्बस रियलिटी की सीएमओ यामिनी अग्रवाल का कहना है कि 2025 खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए एक एक्साइटिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव साल रहा। उनका मानना है कि अगर सरकार, नागरिक और डेवलपर्स मिलकर काम करें तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनवायरमेंट और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी साफ दिखेगा। ओवरऑल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का साल हो सकता है। और हमारे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस फेज में की ग्रोथ ड्राइवर्स की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।